Hello everyone. Today we'll be continuing with Unit 3 and Session 3. हमने पिछली बारी डिस्कस किया था कि कस्टमर्स के कई क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, जिसके बारे में हमको ट्रेनिंग दी जाएगी कि हम कैसे इन चीज़ों का जवाब दें। तो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि कस्टमर्स अगर कुछ प्रोडक्ट चाहते हैं और हमारे पास नहीं है, तो हमें कैसे जवाब देना है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें कैसे जवाब देना है। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर कुछ भी सेल के टाइम कोई फेवर्स अगर कस्टमर मांगते हैं, जैसे वो कहते हैं कि आप होम डिलीवरी कर दीजिए, या आप ये बिल्कुल डिलीवर आज ही के आज कर दीजिए। तो ऐसे कई बारी फेवर्स होते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। सो मोस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर्स दे आर वेरी रीजनेबल, और हम हर एफर्ट कर सकते हैं उनको खुश रखने का। तो कई बारी हम हाँ कह सकते हैं, पर कई बारी रिक्वेस्ट ऐसे होते हैं जो हाँ नहीं कह सकते। तब हमें इनको एक पॉजिटिव लैंग्वेज के साथ रिस्पॉन्ड करना है। उनको हमें पोलाइटली बताना है कि ये ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, व्हाट इज द बेस्ट वेज टू से नो। जैसे अभी हमारे कोविड टाइम्स में बहुत बारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, या जो होम डिलीवरी करते थे वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम में उनको नहीं, हम नहीं कर सकते, आराम से पोलाइटली बता सकते। उससे हमें कस्टमर्स को नाराज भी नहीं करना है, उनको झूठे दिलासे भी नहीं देने हैं, और सही तरीके से उनके साथ डील करना है। फिर बात आती है प्रोडक्ट जब डिफेक्टिव हो। प्रोडक्ट जब डिफेक्टिव होता है, जब भी कोई भी आपने प्रोडक्ट बेच दिया और उसमें कोई दिक्कत आती है, जैसे कोई कुर्ती बेच दिया आपने, वो फटी हुई निकली, कोई मशीन आपने दे दिया, वो चल नहीं रही घर जाके। तो जब भी कोई प्रोडक्ट ऐसे मिलता है, तो कस्टमर बहुत नाराज हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। सो रिसीविंग अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज वेरी डिस्करेजिंग फ्रॉम अ कस्टमर्स पर्सपेक्टिव। इन सच अ सिचुएशन, शोइंग एम्पैथी टू द कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका जैसे कस्टमर आता है, कहता है कि कोई दिक्कत है इस प्रोडक्ट में, तो आप कह सकते हैं, आई एम सो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, देयर वाज अ मिस्टेक इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और शिपिंग, कैन आई सेंड अ न्यू वन टू। तो कस्टमर अगर आपको फोन कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कैन आई सेंड अ न्यू वन टू यू, और अगर आपकी दुकान में आया ही है, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे कस्टमर शांत भी हो जाते हैं, वो समझ भी पाते हैं कि आप उनकी दिक्कत को समझ रहे हैं। तो जब आप ऐसे कहते हैं कि आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, देयर वाज अ मिस्टेक इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और शिपिंग, कैन आई सेंड अ न्यू वन टू यू। यहाँ पे रिस्पॉन्स से आपके दो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो रहे हैं कि आप तो एक तो कस्टमर का एक्सपीरियंस को समझ रहे हैं, सो एक्सप्लेन्स व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड हाउ क्लियरली एंड इमीडिएट सोल्यूशन कैन बी गिवन। और साथ ही में वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट के साथ जो आप डील कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस आपका ऐसा है कि आप रिफंड दे सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कस्टमर से कि आप प्रोडक्ट रिप्लेस करें कि प्रोडक्ट रिफंड करें। तो ऐसे आपके कस्टमर से आपके कनेक्शन सही रहते हैं, कस्टमर नाराज भी नहीं होंगे। फिर बात आती है क्लोजिंग करने की। सेल्स को हमें क्लोज करना है, और साथ ही में हमें उस ट्रांजैक्शन को जब हम क्लोज कर रहे हैं, कस्टमर को भी हमें खुश, जब बात कर रहे हैं उसको खुश छोड़ना है। सो अ सेल्स एसोसिएट शुड ऑलवेज एम टू क्लोज अ कॉन्वर्सेशन। दिस डज नॉट मीन क्लोजिंग अ सेल, इट मीन्स क्लोजिंग अ कॉन्वर्सेशन वेयर द कस्टमर इज हैप्पी अबाउट द प्रोडक्ट। तो कस्टमर को खुश छोड़ना है हमें। उसके साथ हमें क्या ध्यान देना है, हमें सबसे पहले देखना है कि वी हैव टू केयर अबाउट गेटिंग व्हाट द कस्टमर रिक्वायर्स। इफ दे नीड एनी इंफॉर्मेशन, उसको भी हमें राइट इंफॉर्मेशन देना है। जैसे कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया, कोई भी कपड़ा लिया, तो उसने कहा कि इसको ड्राई क्लीन करना है कि इसको हैंड वॉश करना है, इसको क्या हम अभी इसके कोई और कलर्स में हम मिल सकता है, ये श्रिंक तो नहीं होगा धोने के बाद। तो ऐसे कुछ भी अगर वो पूछ रहे हैं, हमें राइट इंफॉर्मेशन देना है। तो कस्टमर जो है, he determines what is needed and that the need is met in the right way. So as a sales executive, आपको ध्यान देना है कि कस्टमर क्या चाह रहा है, और आप उसको, उसने कुछ भी कपड़ा लिया सपोजिंग, या कुछ भी प्रोडक्ट लिया, आपने कपड़ा, चलो अब हम सेल्स ट्रांजैक्शन कर लेते हैं इसका।
ऐसे नहीं खत्म करना है, आपको उनसे बात करनी है, आपको पूछना है आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, आपको कुछ और मदद चाहिए, आई एम हैप्पी टू सर्व यू, ऐसे कुछ भी आप कहें, उससे कस्टमर खुश होते हैं। फिर बात आती है डीलिंग विद एंग्री कस्टमर्स की। तो आपके जो कस्टमर्स हैं किसी भी बात से नाराज हो सकते हैं, किसी भी बात से गुस्सा हो सकते हैं, शोर मचा सकते हैं। तो आपको एज अ सेल्स एसोसिएट शांत रहना है। यू आर रिक्वायर्ड टू बी वेरी पोलाइट टू टेक द बर्डन ऑफ एन इमोशनल एंड एंग्री कस्टमर। तो आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में? आपको सबसे पहले तो यू हैव टू अपोलोजाइज सिंसियरली, आपको आई एम सॉरी बोलना है, पर आपको ऐसे नहीं बोलना है कि बोलने के लिए बोल रहे हैं। अच्छे से बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ कहना है दैट आई एम सॉरी। So make a personal apology to the customer who has faced an ugly experience. फिर आपको sympathize करना है। तो many a times angry customers need to be empathized with. तो आपके एक छोटे phrase I understand how upsetting this has been can help the customer realize that the sales team जो है वो समझ रहा है कि क्या दिक्कत है। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी एक्सेप्ट करनी है कि कस्टमर नाखुश है, ये नहीं कि आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है कि आपकी गलती की वजह से हुआ है, पर आपको समझना है कि उसको दिक्कत आ रही है तो आप मदद करें उनकी। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि कोई दिक्कत आई है और उसको आपको सॉर्ट आउट करना है। देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू हेल्प। सो फिक्स अ प्रॉब्लम बाय सेटिंग द थिंग्स राइट इज इम्पोर्टेंट। तो आप यहाँ रिप्लेसमेंट करें, यहाँ आप रिफंड करें, आप कुछ भी करें जहाँ पे कस्टमर खुश होके जाए। So a sales associate places a replacement order for customers. Even if things are handled perfectly, sometimes customers cannot calm down. तो आपके अगर कस्टमर नाराज ही रहते हैं तब भी आपको अपना बेस्ट एफर्ट करना है। तो इसके साथ ही ये सेशन खत्म होता है। आइए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। A sales associate should always aim to dash a conversation. तो हमने ये डिस्कस किया था close. Dash language replaces negative phrases. यहाँ होना चाहिए positive language. Receiving a defective product is very discouraging from a customer's perspective. Sales associate gives the customer satisfaction by providing the right information about the product. And a sales associate should show to the customer when any product is defective or needs any replacement. So you should show sympathy or understanding. फिर आपके MCQs हैं। हाउ इज अ सेल्स एसोसिएट सपोज टू डील और रिस्पॉन्ड टू एन एंग्री कस्टमर? तो एंग्रीली डील करना चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए, या कंप्लेन करनी चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें है आंसर मस्ट अपोलोजाइज। मेनी अ टाइम्स एंग्री कस्टमर्स लाइक टू बी एम्पथाइज्ड विद। यहाँ पे आप उनकी बात समझ रहे हैं। While dealing with customers, it is important to always close the sale by making the customers happy. When a sales associate is unable to answer a customer's query, he or she must not panic. फिर बात आती है हमारे ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस की। यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका ट्रू है, सेकेंड वाला ट्रू है, थर्ड वाला आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज वेरी डिस्करेजिंग, तो ये फॉल्स है। और आपका सेल्स एसोसिएट, ये वाला फोर्थ वाला भी आपका फॉल्स है। फिर आपके मैच द फॉलोइंग है, कॉलम्स को मैच करना है आपने। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि सेल्स एसोसिएट हैव टू यूज पॉजिटिव लैंग्वेज, होल्डिंग द प्रोडक्ट्स विजन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्स एसोसिएट। In case of a defective product, empathize with the customer and end the conversation with a sales. यहाँ पे और कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आपका लैंग्वेज भी होना है और क्लोजिंग ऑफ कॉन्वर्सेशन भी होना। देन आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जब आपके पास कोई आंसर नहीं है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि हम किसी और से पूछेंगे और उनको बताएंगे कि हम आपके लिए इंफॉर्मेशन पता करेंगे। Then how should a sales associate reply to the customer when a particular item is not available? आप अगर अवेलेबल नहीं है
तो कस्टमर्स को उनके लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो ऑप्शन अगर है आपके पास तो, नहीं तो आप उनको बताएंगे कि प्रोडक्ट कब अवेलेबल हो सकेगा। और अगर उन्होंने कोई कमेंट्स करे हैं तो आप उनको क्लियरली बताएंगे कि आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं उसके लिए। लॉन्ग आंसर्स हैं आपके ट्रांसफरिंग ऑफ कॉल्स के, ये भी हमने डिस्कस किया। प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में भी हमने डिस्कस किया, और डिफेक्टिव प्रोडक्ट जब आया तब भी हमने डिस्कस किया। और हमारे जो एंग्री कस्टमर्स हैं उनके साथ कैसे डील करना है वो भी हमने डिस्कस किया। तो आज हमने अपने यूनिट 3 के सेशन 3 में ये देखा कि सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे सेल्स एसोसिएट कई बारी आंसर नहीं कर पाते हैं या उनके पास वो आइटम्स नहीं होते हैं, तो उनको वहाँ पे कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करने होते हैं, और हमें कस्टमर्स के साथ कैसे बात करनी है वो हमें ध्यान में रखना होता है। तो इसके साथ ही आपका यूनिट 3 का सेशन 3 खत्म होता है।